दोस्तों, हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि वो जिंदगी में एक बार काबे का तवाफ करके गुनाहों से इस तरह पाक हो जाए जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। मगर अल्लाह के घर में वही जाती हैं जिन्हें वो खुद बुलाता है। खाना काबा वो मुकद्दस जगह है जहाँ ऐसे ऐसे मोजज़ात होती हैं जिन्हें देखकर इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है कि ये कैसे हो सकता है। मगर अल्लाह ताला जो चाहे उसके आगे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। वो तो है जो रोजाना सूरज को मशरक से निकालता है, दिन को रात में बदल देता है, आसमान से बारिश बरसा देता है। उसने आसमान को बगैर सतूनों के खड़ा कर दिया, पानी के नापाक कतरे को माँ के पेट में रख कर खून फिर लोथड़ा और इंसानी जिस्म बना दिया, गाय के गोबर से दूध जारी कर दिया, फलों के अंदर मठास भर दी, जमीन की तह में सोना चांदी और जवाहरात रख दिए। ये सब कुछ अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। दोस्तों, लाहौर से ताल्लुक रखने वाली सुगरा बीबी काबा के सामने बुलंद आवाज से कहने लगी, ए रब्बे करीम, ये तो तेरा अमन वाला घर है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं तेरे मुकद्दस घर में एक बड़ी मुश्किल में फंस जाऊंगी। मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी, मेरे दिन का करार चला जाएगा। मैं परदेश में धक्के खाने पर मजबूर हूँ। मेरी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते नाज़िल कर दे। तू दिलों के भेद खूब जानता है मैं किस कदर अजियत में मुब्तला हूँ। सुगरा बीबी रोजाना कई बार काबा में आकर खुदा से दुआएं करती और काबा में ही 5 वक्त की नमाज अदा करती। एक दिन वो अपनी जबान से यही दुआ मांग रही थी कि उसके पास ही 50 साल का एक पठान बैठा था जिसका ताल्लुक पेशावर से था। वो पूछने लगा, बीबी क्या बात है, अब किस वजह से परेशान हो? आप मुझे बताओ, मुमकिन है मैं आपकी मदद कर सकूं। मैं 25 साल से सऊदी अरब में काम कर रहा हूं। सुगरा बीबी पठान को बताने लगी, मैं और मेरा बेटा 15 दिन पहले उम्रे पर आए, मगर इसी दौरान मेरा बेटा न जाने कहाँ गायब हो गया। आज 5 दिन हो चुके हैं, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। मुझे अरबी जबान नहीं आती, जिसकी वजह से मैं किसी पुलिस वाले से उसके बारे में पूछ भी नहीं सकती। वो मेरा इकलौता बेटा है, खुदा के लिए अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो करो। पठान ने सुगरा बीबी को हौसला दिया। उससे तमाम कागजात लिए और पुलिस स्टेशन चला गया। जब पुलिस को कागजात दिखाए तो वो कहने लगे, इस नाम का लड़का हमारे पास मौजूद है, उसने हरम के अंदर चोरी की है, लिहाजा अब उसका केस सऊदी अदालत में चलेगा, उसका हाथ काटा जाएगा। पठान ने कहा, मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। चनाचा पुलिस पठान को उस लड़के के पास ले गई। पठान ने अपना तारफ करवाने के बाद उस लड़के से पूछा, मुझे असल बात बताओ, क्या मामला है? अगर बचना चाहते हो तो मुझसे एक एक बात सच बोलना। वो लड़का कहने लगा, मेरा नाम आफान है। एक दिन मैं काबे का तवाफ कर रहा था कि मुझे एक पर्स मिला जिसके अंदर बेशुमार डॉलर थे। मैंने पर्स को उठा लिया ताकि किसी शुरते को वापस कर सकूं। अभी मैं किसी शुरते के पास जाता, सऊदी पुलिस मेरे पास पहुंच गई। चनाचा मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। अने मेरी माँ किस हालत में होगी, खुदा के लिए अंकल उसका ख्याल रखना। पठान ने अफान को हौसला दिया। इसके बाद वो शुरते के पास गया, उन्हें असल मामला बताया, मगर उन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया। वो कहने लगे, ये नौजवान हरम के अंदर पर्स चोरी करता है, लिहाजा इसे हर सूरत सजा मिलेगी। दोस्तों, पठान को इस बात का पूरा यकीन था कि नौजवान बेकसूर है, मगर पुलिस किस तरह यकीन करे, ये सबसे बड़ा मसला था। पठान ने सुगरा बीबी से वादा किया था कि वो आपके बेटे को ढूंढकर लाएगा। एक तरफ माँ काबे के सामने आकर दुआएं मांगती, जबकि दूसरी तरफ पठान बार बार पुलिस स्टेशन जाता ताकि अल्लाह ताला कोई सबब पैदा कर दे। आखिरकार ये केस सऊदी अदालत के पास चला गया। पठान काजी के सामने पेश हो गया। वो बताने लगा, ये नौजवान बेकसूर है, इसने पर्स उठाया जरूर था, मगर ये वो पर्स किसी शुरते को देना चाहता था। इसी दौरान इस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सारा केस एक गलत फहमी की बुनियाद पर बना है। अगर तो नौजवान ने वो पर्स अपनी जेब में डाला हो या वो उसको लेकर हरम से बाहर गया हो तो वाकई नौजवान सजा का हकदार है। आप लोग किसी आदमी को गलत फहमी की बुनियाद पर सजा नहीं दे सकते। पठान की बातें मजबूत दलाइल के तौर पर काम कर रही थी। काजी पुलिस और पठान के बयान सुन चुका था। चनाचा 2 पेशी के बाद फैसला आ गया, नौजवान को बरी कर दिया गया। पठान ने जैसे ही ये खबर सुगरा बीबी को सुनाई तो वो सजदे में गिर पड़ी। वो खुदा का शुक्र अदा करने लगी कि उसका बेटा बेगुनाह साबित हो गया।
چنانچہ جب عفان اور اس کی ماں گلے ملے تو یہ منظر دیکھ کر پٹھان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ دونوں ماں بیٹا پٹھان کو کہنے لگے، ہم کس طرح آپ کا شکریہ ادا کریں، آپ ہمارے لیے فرشتہ بن کر پہنچے ہو۔ آپ نے ہمارے ساتھ وہ نیک کام کیا جس کا صلہ ہم پوری زندگی بھی اتار نہیں سکتے۔